किल्लत से किसान बड़े परेशान हैं। टोंक जिले में मानसूनी बारिश से जिले के करीब 34 छोटे बड़े बांध पानी में लबालब हैं। इससे नहरों में पानी की सप्लाई समुचित मात्रा में की जा रही है। पानी मिलने से खेतों की अच्छी तरीके से सिंचाई हुई है, पर खाद की किल्लत से किसानों के अरमानों पर पानी फिर चुका है। किसान को समुचित मात्रा में खाद नहीं मिल रहा है। खाद के लिए किसानों का लंबा इंतजार, ये आप साफ देखिए आपके स्क्रीन पर एनडीटीवी राजस्थान पर। हालात ये हैं कि कहीं कहीं पुलिस पहरे में खाद बांटी जा रही है, वहीं खाद का टोकन पाने के लिए किसानों को सर्दी में, बिल्कुल एकदम सुबह, आप सुबह उठते हैं तो ठंड लगती है, लेकिन किसान का जरा सोचिए, सर्द सुबह में लंबी कतार में लगना पड़ रहा है। इन सब मुसीबतों के बावजूद एक किसान को एक आधार कार्ड पर सिर्फ 2 कट्टे यूरिया खाद ही दिया जा रहा है। इससे किसान जो है बहुत परेशान है। यूरिया की किल्लत तो देखे जाए तो कम से कम ये 1 महीने से किल्लत चल रही है। किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और जो यहाँ पे वर्तमान विधायक है सचिन पायलट, उनके क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जो मैं तो प्रशासन को भी और या सरकार को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि ये किसानों की जो आपूर्ति है, किसानों को जो समस्याएं हो रही है, ये समस्याओं की आपूर्ति को ये लाइनें देखी जा रही है, इनको आगे आप दिखाओ कैमरे द्वारा। जो इस समस्या लोग यहाँ करीबन रात के 3-3 बजे से या लाइनों में लगे हुए हैं। इन समस्याएं सरकार को नहीं दिख रही, बदलदार सरकार को दिख रही नहीं है। सुबह 2 बजे से यहाँ पे लाइन लगी हुई है। लोग बाग इतने परेशान है यूरिया के लिए, और ये किल्लत जो है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कालाबाजारी है, इसकी वजह से। खेती में पानी पिलावा के लिए खाद बना कहीं घर में आसमान बरका भी परेशान कर लेते, खाद में परेशान कर लिया। मैं करा कहीं बताओ, 4 बजे का बटे था, सर्दी का महीना, दिन का महीना आया था और निमोड़ा से आया था, टोंका आया था। जल संसाधन खंड टोंक के अधीन 30 बांध आते हैं, जिनमें 2 वृहद, 3 मध्यम और 25 माइनर बांध हैं, जिनसे कुल लगभग 52,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जिले के अंदर आने वाले सभी 30 बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है और कुछ माइनर बांधों की टेल तक पहुंच गया है। मेजर बांधों में अभी लगभग 60 से 70% सिंचाई हुई है। तो टोंक में खाद की दुकानों पर किसानों की लंबी कतार, एक आधार कार्ड पर सिर्फ 2 कट्टे यूरिया मिल रहे हैं। यहाँ पर खाद की किल्लत से किसान बड़े परेशान हैं, आप देखिए। और ये सुबह की धूप की बात नहीं है। यहाँ पर आपने सुना किसानों का क्या कहना था, 3 बजे सुबह से लंबी कतार में जुड़े हुए। अब आइए जरा जयपुर की ओर चल रहे थे। अवैध क्रशर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। शोपरा गांव में ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जेसीबी से चने की फसल नष्ट करने का आरोप है। क्रशर मालिक पर फसल नष्ट करने का आरोप है। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। खेत बंजर होने से किसानों की रोजी रोटी पर संकट पड़ेगा। और डीएसपी सहित पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात है। तो अवैध क्रशर के खिलाफ प्रदर्शन तेज है। शोपरा गांव में ग्रामीणों का प्रदर्शन तेज है। जेसीबी से चने की फसल नष्ट कराने का आरोप है। क्रशर मालिक पर फसल नष्ट कराने का आरोप है। और हम आपको बताते चलें कि कैसे कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी यहां दी गई है। खेत बंजर होने से किसानों की रोजी रोटी पर संकट पड़ेगा। और डीएसपी सहित पुलिस जाब्ता मौके पर मुस्तैदी से तैनात है। अवैध क्रशर के खिलाफ प्रदर्शन, डीएसपी सहित जितने भी अधिकारी हैं वहां पर मौजूद हैं और डीएसपी सहित पुलिस जाब्ता भी मौके पर मौजूद है। जयपुर ग्रामीण से एक बड़ी खबर आ रही है, पहले आप वो जान लीजिए। ट्रेलर ने दूसरे ट्रेलर को टक्कर मार दी। अचानक ब्रेक लगाने से हादसा हो गया। ट्रेलर का चालक का केबिन में फंस गया और हाईवे पेट्रोलिंग टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो देखने को मिला है। ग्रामीणों को मदद से चालक का रेस्क्यू किया गया है। घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। NH48 पर बगरू के अठमोरिया के पास ये घटना घटी है। तो जयपुर ग्रामीण में ट्रेलर ने दूसरे ट्रेलर को टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर, ये देखिए जरा तस्वीर आप देखिए, जोरदार भिड़ंत हुई है यहाँ। अचानक ब्रेक लगाने से हादसा हुआ। ट्रेलर का चालक केबिन में फंस गया और हाईवे पेट्रोलिंग टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और चलिए अब झुंझुनू की ओर चल लेते हैं। झुंझुनू की ओर बढ़ते हैं आगे, जहां पर अतिक्रमण पर नगर पालिका की कार्रवाई जो है वहां पर देखने को मिली है। 2 दशकों से रास्ते पर अतिक्रमण हुआ है। उदयपुर वाटी में रोड चौड़ीकरण का प्रस्ताव रखा गया है। खतेड़ी जोड़ी से पेट्रोल पंप जमात तक सड़क चौड़ीकरण हुआ है। कार्रवाई के दौरान कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। अतिक्रमणकारियों ने अपना सामान समेटा है। तहसीलदार समेत कई अधिकारी मौजूद हैं यहां पर, उनकी मौजूदगी है। कार्रवाई जो है आप देखिए आपके स्क्रीन पर, सिर्फ एनडीटीवी राजस्थान पर। उदयपुर वाटी से, झुंझुनू से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं।
अतिक्रमण पर नगर पालिका बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। कार्रवाई देखिए जरा आप। 2 दशकों से रास्ते पर अतिक्रमण जो है उसे हटाया जा रहा है। उदयपुर वाटी में रोड चौड़ीकरण का प्रस्ताव दिया गया है। खतेड़ी जोड़ी से पेट्रोल पंप जमात तक सड़क चौड़ीकरण होगा और कार्रवाई के दौरान कारोबारियों का विरोध भी यहां देखने को मिला है साफ सीधे तौर पर। अतिक्रमणकारियों ने अपना सामान समेटा है। तहसीलदार समेत कई अधिकारी की मौजूदगी में कार्रवाई जो है वो हुई है। तीस फीट चौड़ा रास्ता दोनों आपसी खातेदारों को समझाइश करके खुलवाया जा रहा है। इसमें 3-4 जगह काफ़ी विवाद था, काफ़ी पुराना 30 साल के आसपास बता रहे हैं विवाद, जिनको दोनों को समझा कर आपस में बिठाकर रास्ता चौड़ा करवा दिया गया। लोग खुद ही अपना खुद का अतिक्रमण उठा रहे हैं। पालिका और पीडब्ल्यूडी से ज्वाइंट रूप से एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है जी। घुमाव में काफ़ी सारे पत्थर का पारा चलकर रास्ते को थोड़ा सा संकरा कर रहा था। घुमाव था, घुमाव में आमने सामने से कुछ साधन आते थे वो आ नहीं रहे थे, तो नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी द्वारा एसडीएम साहब ने निर्देशित किया गया था, आदेश किया गया था। तो आज ये नगर पालिका के संसाधनों से जो रास्ते के बीच में जो पत्थरों से अवरोध थे, दूसरी तरफ में तारबंदी और सड़ियाँ लगाकर अवरोध कर रखा था, उनको उठाया जाए। रविंद्र चौधरी हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ गया। रविंद्र, क्या है पूरा मामला? हम तस्वीर तो देख ही रहे हैं, खतेड़ी जोड़ी से पेट्रोल पंप जमात तक जो है सड़क चौड़ीकरण किया गया है। जी बिल्कुल, झुंझुनू के उदयपुरवाटी कस्बे में लगभग जो 20 वर्ष पुराना अतिक्रमण था उसे हटाने के लिए कार्यवाही की जा रही थी, जिसमें पहले भी लोगों को समझाइश की गई थी कि वह अपना अतिक्रमण हटा लें, पर उस समय लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके पश्चात प्रशासन खुद है वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा। तब लोगों के द्वारा सहयोग करते हुए स्वयं जो अपना अतिक्रमण हटाया गया। यह जो खतेड़ी जोड़ी से पेट्रोल पंप जमात तक जो एक सड़क बननी थी, 30 फुट चौड़ी थी, इस पर यह अतिक्रमण था जिसमें लगातार जो शिकायतें सामने आ रही थी, जिसके पश्चात इस पे ये कार्रवाई की गई, जिसमें स्थानीय लोगों ने भी काफी सहयोग किया। अतिक्रमण हटाने के लिए जो उदयपुरवाटी तहसीलदार हैं, वो अन्य जो अधिकारी कर्मचारी व नगरपालिका की टीम वहां पर मौजूद रही। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे रविंद्र महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। उदयपुर की ओर चलते हैं। अरावली बचाव आंदोलन के तहत प्रदर्शन हो रहा है। जी हाँ, उदयपुर बार एसोसिएशन का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला यहां दिया गया है। 100 मीटर तक के पहाड़ी ही अरावली है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खनन का दायरा बढ़ेगा, ये वकील साहब कह रहे हैं। सरकार में रिव्यू पिटीशन दायर करने की मांग उठ रही है। तो उदयपुर में अरावली बचाव आंदोलन के तहत प्रदर्शन, उदयपुर बार एसोसिएशन का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है और 100 मीटर तक की पहाड़ी ही अरावली है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खनन का दायरा बढ़ेगा और सरकार से रिव्यू पिटीशन दायर करने की मांग उठ रही है। बार एसोसिएशन उदयपुर के तत्वावधान में 20/11/2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अरावली का दोहन किया जा रहा प्रतीत होता है, इसलिए हम आज एकत्रित हुए हैं। अरावली हमारी माँ है, अरावली हमारा दिल है, अरावली से राजस्थान है और अरावली से ही हमारा जलवायु, हमारी आजीविका, गरीबों को मजदूरी सभी अरावली से मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो नया एक अध्यादेश जारी किया गया, जिसमें 100 मीटर का एक प्रावधान रखा गया, जो निश्चित रूप से घातक ही नहीं विषाक्त है। विपिन सोलंकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। विपिन, क्या ये पूरा मामला है, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए अरावली की जो नई परिभाषा के रूप में 100 मीटर का जो मामला सामने आया, उसके बाद से लेकर जो उदयपुर है, मेवाड़ रीजन जो है, उसमें काफी विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अरावली का हिस्सा है वह उदयपुर संभाग या कहीं उदयपुर जिले से ही होकर गुजरता है और इसके पास में ही सबसे ऊंचा जो माउंट आबू का जो गुरु शिखर है वह, तो इसमें जो 100 मीटर का दायरा दिया गया है, तो लोगों का कहना है, जिस तरह से वकीलों ने भी कहा है कि अगर यही स्थिति रही 100 मीटर के दायरे की, उससे नीचे वाली की सब पहाड़ियां अरावली के बाहर मानी जाएगी, तो खनन बढ़ जाएगा और अरावली जो है 80 से 90% जो अरावली है वो पूरी तरह से खनन क्षेत्र में आ जाएगी, कानून के दायरे से बाहर चली जाएगी। तो अब इसमें
सरकार से मांग की है कि रिव्यू पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाए, ताकि जिस तरह से इसमें दायरा दिया गया है 100 मीटर का, उसको हटाया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विपिन, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।